हमने पेरेंटिंग की क्लासेस शुरू की हुई हैं। अगर आप सीखना चाहते हो कि बच्चे को माँ के पेट से लेके बड़े होने तक उनके साथ कैसा व्यवहार करें कि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा हों और उनका विकास हो, तो हम उस पर पूरी सीरीज़ ला रहे हैं यूट्यूब पे। आप उसको फॉलो करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नए जन्मे बच्चे को होने वाला टेटनस का रोग। इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टेटनस का रोग होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण बच्चे को लगता है, जिसे हम क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कहते हैं। दोस्तों, अगर बच्चे को 6वें, 10वें, 14वें और तकरीबन 1.5 साल बाद डीपीटी का टीका लगवा दिया जाए, तो इससे बच्चे को टेटनस का खतरा जो कम हो जाता है और दोबारा टेटनस होने का खतरा तकरीबन 90% तक कम हो जाता है। बट हैरानी की बात यह है, अगर माँ को 7वें महीने में हम टेटनस का टीका दे दें तो बच्चे को माँ के पेट में ही टेटनस के रोग से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोबारा से टेटनस होने का खतरा भी टल जाता है। जैसे जैसे लोग अंधविश्वास से बाहर आते जा रहे हैं, लोग टीकाकरण की ओर ध्यान दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि अस्पताल नहीं थे, दाई बच्चे को जन्म देती थी, तो वे क्या करती थी, जो नाभि की नाल होती थी उसे काट कर किसी लेप से ढक देती थी, और कई बार नाभि की नाल भी गंदे ब्लेड से काट दी जाती थी। उससे टेटनस का रोग होने का खतरा और भी बढ़ जाता था। ठीक है दोस्तों, जिससे बच्चे के मरने की चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। लगभग हर साल 6% बच्चे अपनी 1 महीने की उम्र पूरी करने से पहले ही टेटनस के रोग से मारे जाते हैं। दोस्तों, आम तौर पर 5 से लेके 15 दिन की उम्र तक टेटनस के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। 2 दिन से जब बच्चा 2 दिन का होता है तब तक कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, और 15 दिन के बाद ये लक्षण बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, इसका कारण ये है कि जो टेटनस का बैक्टीरिया होता है उसे बच्चे तक पहुंचने के लिए नाभि के नाल से होकर गुजरना पड़ता है, और उसे पहुंचने के लिए कम से कम 5 दिन लगते हैं, और टेटनस के लक्षण दिखाई देने के लिए तकरीबन 5 दिन का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, और ये लक्षण इतने कम होते हैं कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता। बच्चा जो होता है वो दूध नहीं पीता, दूध पीने से इनकार कर देता है, वो रोता रहता है। माँ बाप को लगता है कि उसको शायद गैस होगी, तो वो ध्यान नहीं देते, या उसके मुंह के मसल जो खिंचे रहते हैं उससे बच्चे का मुंह खुला रहता है। ऐसी हालात में अगर बच्चे की ओर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है, और ऊंची आवाज़, तेज चमक और उसे बार बार हिलाना, ये बार बार उसमें अकड़ लाने का काम करता है। इससे बच्चे की धड़कन भी बढ़ जाती है, और कई बार बच्चा पखाना भी नहीं जाता, और टेटनस की वजह से बच्चे के शरीर में पानी की कमी आने लगती है। कई बार माता पिता बच्चे के मुंह में चम्मच से दूध डालने लगते हैं। अगर वे दूध बच्चे के छाती में चला जाए तो उससे निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके इलाज का सबसे बड़ा और सही तरीका तो यही है कि टेटनस की जो टीकाकरण है वो करवाया जाए, और बच्चे को अंधेरे कमरे में रखा जाए जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो,
और उसे और कोई तेज चमक ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है दोस्तों, नए जन्म ले चुके बच्चे को अगर टेटनस का रोग हो जाए तो उसके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर नए जन्म ले चुके बच्चे को टेटनस हो जाए तो उसके डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके टेटनस का रोग आते ही तेज बुखार, दिल की धड़कन का बढ़ना, बहुत ज़्यादा शरीर में अकड़ाव आना, जबड़े में अकड़ाना और बार बार शरीर में अकड़ शुरू हो जाना, ये इसके टेटनस के कुछ लक्षण होते हैं। दोस्तों, मैं माता पिता को यही सलाह देना चाहूँगा कि बच्चों का टाइम पर और माँ का टाइम पर टीकाकरण करवाएं, ताकि बच्चे टेटनस के रोग से बच सके और अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जी सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद।